तो गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे आपने देखा था कि इंटरनेट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जूम ऐप पे, तो मैंने आपके लिए ये लेसन आज के लिए प्रिपेयर किया था। ये लेसन में आज के जो आपका चैप्टर था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और इन क्वेश्चन आंसर को आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑन योर बोर्ड एग्ज़ाम के बिहाफ से। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या क्वेश्चन में बताया हुआ है, वो हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास आज के लिए 5 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मैं आपके ग्रुप्स में भी सेंड कर दी है ऑलरेडी, और आप वहाँ से इसको ले सकते हो और आपने नोटबुक के ऊपर इसको अच्छी तरह से राइट कर लेना है और इसको लर्न करना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए जो डायरी रखी हुई थी उसने, वो कैसा एक्सपीरियंस था। राइटिंग इन डायरी वाज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। डायरी रखना, डायरी में सब कुछ लिखना, वो एनी के लिए एक बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही एक अजीब एक्सपीरियंस था। एज शी नेवर हैड डायरी एंड इट वाज ए गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। और ये उसके पास पहले कोई डायरी नहीं थी, ये डायरी उसने उसको, उसका 13th बर्थडे था, वहाँ से इसको मिली थी। एंड सी कंसीडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, और डायरी को ही उसने अपना जो है बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। On which she relied the most and with whom she shared all her ups and down। और डायरी ही उसके पास एकमात्र जो साधन थी, और उसी डायरी में अपने जो उसकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन होता था, कुछ भी इंसिडेंट होता था, वो सारा अपनी डायरी में ऐड करती थी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। क्यों रखना चाहती थी और डायरी में वो क्या ऐड करती थी। आंसर देखिए इसका क्या था, एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस। क्योंकि एनी जो है वो हमेशा ही अकेली रहती थी और हमेशा ही डिस्ट्रेस्ड रहती थी, क्योंकि उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन, और इसलिए उसके दिमाग में जो कुछ भी बातें थी, जो भी उसके दिमाग में एक बोझ था, वो सारा बोझ क्या करती थी वो, शी वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी इन विच शी फाइंड्स ए ट्रू फ्रेंड्स। और सब कुछ वो अपना डायरी में लिखती थी और डायरी को ही अपना वो एक ट्रू फ्रेंड मानती थी। एज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड whom she could confide it। उसके पास कोई भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो सारी बातें कर सकती, इसलिए उसने सारा कुछ अपनी ही डायरी में नोट किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वाई डिड एनी थिंक, एनी ऐसा क्यों सोचती थी, शी कुड कन्फाइन मोर इन आई डायरी देन इन पीपल, कि डायरी में अपनी बातें लिखना वो ज़्यादा सही रहेगा लोगों से बातें कहना। ठीक है ना, तो वो क्यों लोगों से कहने की बजाय वो डायरी में लिखना ज़्यादा अच्छा समझती थी। इसका तो एक रीज़न मैं ये बताऊँ आपको, क्योंकि डायरी जो है वो कभी भी आपकी जो बात है सुनने से मना नहीं करेगी, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या था, एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंट। पहली बात तो ये थी कि एनी को लगता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, वो ज़्यादा हमारी बातें सुन सकते हैं। जितनी मर्जी कुछ जितना कुछ हम उसमें लिख दें पेपर में, पेपर कभी भी जो है वो डोंट एंड डूज नहीं कहेगा। And then people to listen to her plight, so it was easier for her to write all kind thoughts। अब इसलिए लोगों की बजाय एक डायरी में अपने थॉट्स लिखना, अपनी बातें लिखना, वो ज़्यादा उसको आसान समझती थी। विच शी हैड इन हर माइंड, जो कुछ भी उसके दिमाग में आता था वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखती थी लोगों को कहने की बजाय। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। उसकी जो पर्सनल डायरी थी वो क्या थी, डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। वो डायरी जो है वो हर किसी के लिए पढ़ने के लिए नहीं रखी थी, उसने अपने पर्सनल जो चीज़ें थी वो उसने उसमें लिखी हुई थी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बताया हुआ है, वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ आवर लाइफ। कैसा उसने अपना जो लाइफ स्केच कैसा क्यों बनाना चाहती थी, क्यों ऐसा प्रोवाइड किया उन्होंने अपना कैरेक्टर स्केच। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ आवर लाइफ, जब वो अपनी लाइफ का एक कैरेक्टर बिल्ड कर रही थी। एनी वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ आवर फैमिली, एनी चाहती थी कि सभी लोग उसके परिवार के बारे में जाने, उनके रिलेटिव के बारे में जाने, उसके बारे में जाने। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप ए कनेक्ट विद द ऑथर। और ये डायरी ही एक ऐसा साधन थी जिसकी वजह से उसके चाहने वाले, उसको सुनने वाले जो है उसके साथ जुड़ सकते थे। इसलिए उसने अपना जो करैक्टर है वो एक डायरी में लिखा था।
लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपने इस कहानी में क्या देखा जहाँ से पता चलता है कि एनी को अपनी माँ के साथ बहुत प्यार था। एनी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर के साथ, सॉरी, ग्रैंड मदर के साथ बहुत प्यार था। एनी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, एनी जो है अपनी दादी माँ के साथ रहती थी फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। वाई हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड, और थोड़ी देर के बाद उसके जो पेरेंट्स थे वो हॉलैंड में चले जाते हैं, हॉलैंड में रहना शुरू कर देते हैं। एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, इसलिए वो ज़्यादा समय जो है अपनी ग्रैंड मदर के पास ही बिताती थी। शी राइट्स इन अ डायरी, उसने अपनी डायरी में भी लिखा, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। क्या लिखा उसने? नो वन नोज, मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता, ना मेरे बारे में कोई जानना चाहता है। आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, मैं इन्हीं को ही जानती हूँ और इन्हीं से मैं प्यार करती हूँ। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपनी दादी के बारे में। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप, जब उनका 13th बर्थडे था तो तब वो क्या करती है? वो लाइटनिंग करती है, कैंडल जलाती है। वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर, शी शोज हर लव फॉर हर, और उसमें से एक कैंडल जो होती है वो उसकी दादी माँ के लिए होती है, और ये शो करता है, ये बताता है कि उसका जो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। ये बेटा 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं एंड राइट करने हैं। आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको राइट कर सकते हो, और बोर्ड एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, ठीक है। और आई होप आपको यूट्यूब से अच्छी तरह से ये जो लेसन की एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। जूम ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और नेटवर्क कट जाता है, इसलिए इरिटेशन ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो ये आप बार बार इसको देख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है इसको, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको आज के लेसन में दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कभी भी मुझे जो है वो टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं मैसेज देख के आपको फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। और अपनी क्लासेज जो है बेटा आपने रेगुलरली अटेंड करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें से डायरी में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या एक्सट्रैक्ट बनेंगे उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।